मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो मोहम्मद याकूब बोले, माँ मुझे पढ़ाएगा कौन संस्कृत? पूरे नगर के ब्राह्मणों के पास गए, सबने कहा तुम मांस मदिरा का सेवन करने वाले हो, मुस्लिम हो, तुमको हम संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। तो माँ ने कहा, बेटा मेरे लिए इतना नहीं करेगा? बोले, क्या? तू छोड़ दे मांस मदिरा, नहीं खाया कर। बोले, माँ हमारा एक त्योहार है उसमें तो खाना ही पड़ता है। बोले कि दिखाना सबको पर खाना नहीं। और इतना विश्वास किसी ब्राह्मण को दिला दे कि तू नहीं खाएगा, शायद वो तुझे पढ़ा दे। कल जो मैंने एक पद गाया था ना गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो यहां सिद्ध होता है कि मोहम्मद याकूब की मां को राम जी मीठे लग गए हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, इतने मीठे लग गए कि अपने पुत्र को पूरे विपरीत क्रिया करवा दी, अपने धर्म से विपरीत। तब एक अलवर के पास के एक ब्राह्मण थे, उनको जब इन्होंने विश्वास दिला दिया कि मैं शुद्ध रहूंगा, पवित्र रहूंगा, आप कृपा कर मुझे संस्कृत पढ़ाओ, तब उन्होंने 6 महीने संस्कृत का अध्ययन किया और 6 महीने में इतना याद कर लिया, इतने अद्भुत। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी करते थे, वहां पर भी निपुण, और रात्रि छुप करके संस्कृत पढ़ने जाते। संस्कृत जब पूर्ण रूपेण आ गई, तब वाल्मीकि रामायण लेके आए और अपनी माँ को सुनाते, श्लोक कहते, फिर उसका अर्थ सुनाते, फिर श्लोक कहते, अर्थ सुनाते। माँ तो सुनते 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 भाव विभोर होके सो जाती, लेकिन इनके ऊपर जो उसका असर होता था वो अलग था। ये तो बस उसी चित्त में रहते, उसी भाव में रहते। हनुमान जी की झांकी, राम जी की झांकी, लक्ष्मण आदि इन सब के भाव में बने रहते। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ के रामचरित्र तो इनको सब समझ में आ चुका था। अब इच्छा प्रकट हुई कि अब रामायण तो हो गई, अब मैं क्या पढ़ूं? तब एक दिन उन्होंने उन्हीं गुरुजी के पास जाके बोले, गुरुजी अब मैंने रामायण तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं? बोले, अच्छा श्रीमद् भागवत पढ़ो। और जैसे ही श्रीमद् भागवत प्रदान की, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम, और जैसे ही 10वें स्कंद में पहुंचे और गोपी गीत का पाठ किया है, गोपी गीत का पाठ करते ही मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। अब तो अलवर में दिखने वाली पहाड़ियां इनको गिरिराज जी दिखने लगे, अलवर में दिखने वाले सरोवर राधा कुंड कृष्ण कुंड लगने लगे, बहनी वाली नदियां यमुना जी लगने लगी, और दिखने वाला हर श्याम वर्ण का व्यक्ति कृष्ण लगने लगा।